Hello there, this is Casey and I welcome you to Physics ज्ञान मुकेश नायक चैनल। देखो, मेरा आवाज़ हो सकता है ख़राब, लेकिन आज का जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा, उसका नाम है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोल रहा हूँ मैं? सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या सिंपल अगर हम लोग स्टेट बोर्ड की बुक में देखें तो इसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोल रहा हूँ मैं? सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम ये भी हो सकता है, क्या बोल रहा हूँ? सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये हम लोग आज के टॉपिक में देखने वाले बच्चा। क्या देखने वाले हैं? सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखो, हम हमेशा देखते हैं इतने कॉम्प्लेक्स जीव है। क्या बोल रहा हूँ मैं? इतने सारे कॉम्प्लेक्स जीव है। वापस एक बार कट लेते हैं। Hello there, this is Casey and I welcome you to Physics ज्ञान मुकेश नायक चैनल। आज का टॉपिक दिख रहा होगा बोर्ड पर, है ना? ऑन बोर्ड आपको दिख पड़ रहा होगा। और आज के टॉपिक का नाम है थोड़ा गला ठीक कर लें, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर सिंपल सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, क्या बोलेंगे? द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ नोन एज सेल। कि भाई ये जितने भी, अभी देखो अपनी जीव सृष्टि देखो बच्चों कितनी बड़ी है ना? जीव सृष्टि इतनी ज़्यादा बड़ी है। और इस जितनी भी जीव सृष्टि है हमारी, जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, एक सेल से बड़ी ब्लू व्हेल तक, ये सब एक चीज़ से बने हैं जिसका नाम है सेल। क्या नाम है इसका? सेल। सेल। क्या नाम है? सेल। अब ये सेल एक्चुअली कितने टाइप्स का हो सकता है, सेल कैसा हो सकता है, ये सब हमको इस यूनिट में कवर करने की कोशिश करनी है। तो देखो, हम लोग इस यूनिट में सीखने वाले क्या है? सबसे पहली चीज़ कि भाई सबसे सिंपल वाली और सबसे पहली, सेल क्या होता है। ठीक है, सेल के टाइप्स कितने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद में न्यूक्लियस क्या है, जब अपन लोग यूकैरियोटिक सेल देखेंगे उसका न्यूक्लियस देखेंगे, उसका साइटोप्लाज्म देखेंगे, उसका सेल ऑर्गेनल देखेंगे, और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी करेंगे। समझ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? इससे रिलेटेड पूरे एमसीक्यूज करेंगे। ठीक, तो ये आप लोग को समझना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय सेल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल, न्यूक्लियस क्या होता है सेल का, सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, और एमसीक्यूज क्या है, मतलब इसके ऊपर एमसीक्यूज कौन से पूछे जा सकते हैं। ये सब हम लोग चीज़ें देखने वाले हैं इस टॉपिक में। लेकिन आपको मैं ये बता दूँ, अभी हम लोग जाते हैं तो आप मतलब नहाने वगैरह जाते हैं, समझो मान लेते हैं नहाने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जब हम नहाने जाते हैं तो देखो, नहाने के बाद हम तौलिया लेते हैं और उससे हमारा पूरा बॉडी रब करते हैं। बॉडी रब करने के बाद हमारे बॉडी के ऊपर से ऐसा कुछ तो भी काला सा कुछ मैल टाइप निकलता है, मैल ही निकलता है ना? काला सा क्या मतलब, डांबर तो नहीं निकलेगा, ठीक है, मतलब मैल निकलता है नहीं? तो वो जो मैल निकलता है उसके अंदर कभी सोचा है मतलब क्या होता होगा ये चीज़? ये हमारे शरीर से हर दिन क्यों निकलता है ना? नो डाउट इसमें डर्ट पार्टिकल्स रहते हैं, नो डाउट, नो डाउट। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ होती है जो कि होते हैं डेड सेल, जो कि हम हर दिन कितने सारे डेड सेल्स किधर भी छोड़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखो पर बच्चों कि हम लोग बने हैं पूरे सेल से। किससे बने हैं? पूरी तरह सेल्स से। अब आप लोग को लगेगा सर जी सेल क्या होता है ना? सेल क्या होता है, आप सभी को लगेगा ये चीज़, है ना? तो सेल क्या होता है ये देख लेते हैं अभी हम लोग। तो व्हाट इज मीन्ड बाय, क्या देखते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सेल? ठीक है, क्या देखते हैं? सबसे पहला डेफिनेशन क्या आता है बच्चा बाहर निकल के, हमारा ये एक सेल क्या होता है। ठीक है, एक सेल होता क्या है?
अब देखते हैं व्हाट इज सेल। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोल रहा हूं मैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोलेंगे बच्चे इसको? द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसी को हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज सेल। ठीक है, ये याद रखना। अब सेल जो है ये बहुत ही विभिन्न प्रकार के होते हैं बच्चों, लेकिन अपने को बॉडी ऑर्गेनाइज या फिर उसके सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सेल कितने टाइप्स के देखने हैं? 2 टाइप्स के देखने हैं। देखो, सेल्स लंबे भी हो सकते हैं, लंबे जैसे खंबे, है ना, गोल जैसे रसगुल्ले, वैसे भी गोल भी हो सकते हैं, रॉड लाइक सेल्स भी हो सकते हैं, है ना, और इरेगुलरली शेप्ड सेल्स भी हो सकते हैं। याद रखो। तो ऑन द बेसिस ऑफ, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस एंड सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स कितने टाइप के होते हैं? सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स के। बच्चों देखो, मैं साथ ही साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी देने वाला हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं आपको? मैं हैंड रिटन नोट्स भी देने वाला हूँ, और ये हमारा 11th का चैप्टर होगा, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल बायोलॉजी से आ रहा है चैप्टर। ठीक है, तो याद रखना, ये 11th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बोलेंगे तो भी चलेगा। 11th स्टैंडर्ड से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और इसका हमारा लेक्चर नंबर 1 चल रहा है बच्चों। कौन सा? लेक्चर नंबर 1 है। पूरे वीडियोस देखो, ज़बरदस्त तरीके से देखो, ठीक है, और पूरी देखा करो। ठीक है, याद रखो। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स 2 टाइप के होते हैं। अब ये कौन से 2 टाइप के होते हैं ये देखते हैं बच्चा, है कि नहीं? यही देखते हैं। अब ये 2 टाइप के सेल्स कौन से होते हैं? देखो, तो सेल्स, एक होता है प्रोकैरियोट। प्रो से याद रखो पुराना, क्या? प्रो से याद रखो पुराना, और ई से रखो यूकैरियोट। ई से रखो एक्सेलेंट। एक्सेलेंट मतलब होते हैं डेवलप्ड, है ना। एक्सेलेंट मतलब एकदम ज़बरदस्त डेवलप्ड होंगे। तो याद रखना, एक होते हैं प्रो कैरियोट। क्या बोल रहा हूँ मैं? प्रो कैरियोट। और एक होते हैं यू कैरियोट। बार बार बोल रहा हूँ, आपको मालूम भी होगा इसमें से बहुत लोगों को। प्रो कैरियोट्स एंड यू कैरियोट्स। क्या बोल रहा हूँ मैं? प्रो कैरियोट्स एंड यू कैरियोट्स। तो प्रो कैरियोट्स कौन से सेल होंगे बच्चा? प्रो कैरियोट्स ये ऐसे सेल्स होंगे जो, क्या बोल रहा हूँ मैं, नॉट वेल डेवलप्ड होंगे। कैसे होंगे? नॉट वेल डेवलप्ड। ये सेल कैसे होंगे बच्चे? दे आर नॉट वेल डेवलप्ड। और यूकैरियोटिक सेल कैसे होंगे? ये होंगे वेल डेवलप्ड। अब ये वेल डेवलप्ड और नॉट वेल डेवलप्ड फंडा क्या होता है ना? ये आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा ही होगा कि सर वेल डेवलप्ड क्या होता है, नॉट वेल डेवलप्ड क्या होता है? ये दिमाग में तो आती है ना चीज़ें। तो किस सिलसिले में डेवलप्ड है और किस सिलसिले में नॉट वेल डेवलप्ड है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। तो अब वेल डेवलप्ड मतलब देखो बच्चों, सिंपल अगर देखें तो अपन क्या करते हैं, टोटल नोट्स लिख लेते हैं इसके। ठीक है, तो देखो अभी प्रोकैरियोट्स, है ना। तो प्रोकैरियोट्स में
सिंपल अगर देखा जाए तो प्रोकैरियोट सबसे पहले इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होगा, नो न्यूक्लियस। फिर एक और चीज़ याद रखना, ये स्मॉल होंगे, बहुत ज़्यादा स्मॉल। अपने नेचुरल यूकैरियोटिक सेल से बहुत छोटे होते हैं, लगभग 2 से लेके 5 माइक्रोमीटर के बीच में इनकी लेंथ होती है। मैं अप्रॉक्सीमेट आंकड़े बता रहा हूँ, एग्जैक्ट आंकड़े नहीं बताए मैंने, ठीक है। अब इनके पास कोई भी टाइप के मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होंगी। क्या बोल रहा हूं मैं? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल इनके पास नहीं होंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल इनके पास नहीं होंगे, अच्छे से याद रखना, एब्सेंट होंगे। इनका राइबोसोम देखो बच्चों, राइबोसोम होता है 70S राइबोसोम। कैसा राइबोसोम होता है इनके पास? 70S राइबोसोम। कौन सा राइबोसोम होता है? 70S राइबोसोमल यूनिट होता है, ठीक है। उसके बाद में सेल एनवेलप होगा इनके पास। क्या होगा? सेल एनवेलप इज प्रेजेंट। अभी आगे एक पार्ट हम लोग पूरे देखने वाले, ठीक है। आगे एक एक करके पूरे के पूरे पार्ट्स देखेंगे, ठीक है। सेल एनवेलप इज प्रेजेंट। उसके बाद सेल एनवेलप के बाद में इनके पास होता है क्या? इनके पास होता है सिंगल क्रोमोसोम। ठीक है, इनके पास होता है सिंगल क्रोमोसोम। फिर इनके पास एक और एडिशनल चीज़ होती है बच्चों, जिनको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। अभी प्लाज्मिड क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। प्लाज्मिड आर प्रेजेंट। अब इनके पास न्यूक्लियस नहीं रहता है, तो न्यूक्लियस के बदले सर क्या रहता है? तो न्यूक्लियस के बदले इनके पास होता है न्यूक्लियोइड। क्या होता है? न्यूक्लियोइड। मतलब जब क्रोमोसोम ऐसे गुंडल गुंडल के ऐसे साइटोप्लाज्म में बस रख दिया जाएगा, तो उसी को बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियोइड आर, या फिर न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। ओके, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। समझ गया ना? मेरे को पता है तो आप लोग को समझ गया। आराम से देखो, इसकी स्क्रीनशॉट्स जल्दी से निकाल लेना बच्चों। ये बहुत ही अच्छे और सिंपल लैंग्वेज में देने वाले नोट्स है, ठीक है। वन लाइनर नोट्स है, वन लाइनर। क्या बोल रहा हूँ मैं? वन लाइनर नोट्स है। वन लाइनर नोट्स में क्या होता है? सिंपल रहता है रे, टेंशन नहीं रहता है कुछ, है ना। एकदम सिंपल रहता है, और मतलब देखते ही आपको सब लर्न एकदम अच्छे से लर्न हो जाएगा। अब आपको अगर थोड़ा सा देखना है ना, हम इसके क्या करते हैं, डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ी। ओके, हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं भी इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखो, एक यूकैरियोटिक सेल दिखेगा कैसे। तो बेस कलर हम लोग वाइट लेते हैं इसमें। ओके, बेस का कलर वाइट लेते हैं, इसी में हम लोग साइटोप्लाज्म भी बनाएंगे। एक यूकैरियोटिक सेल एक्चुअली दिखता कैसे, ये बताने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। वैसे टेक्स्ट बुक में तो डायग्राम है, लेकिन सर टेक्स्ट बुक की डायग्राम अगर समझती तो हम यहाँ क्यों आते, है ना। ऐसा नहीं है बच्चों, टेंशन मत लो, भाई आया है सब बता के जाएगा। ओके, अब देखो इनके पास होती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेयर। तो इसमें हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर की लेयर डाल देते हैं। ओके, ओके, एक ग्रीन कलर की लेयर डाल देते, थोड़ा सा मार्कर बड़ा कर देते इसका, ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने को। अब देखो, ये है इनका सेल एनवेलप। क्या बोल रहा हूं मैं? ये इनका सेल एनवेलप है। अब आप लोग को लगेगा, अब देखो यहाँ पे मैं रेड कलर से क्या बता रहा हूँ, एकदम थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बताता हूँ। ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये ऐसा खिचड़ी जैसा चीज़ क्या है ये पूरा? ये इनका है क्या, क्या बोलेंगे इसको? ये इनका न्यूक्लियोइड है बच्चों। क्या है? न्यूक्लियोइड है।
और यहाँ से फिर मैं और वाइट कलर से कुछ बताऊंगा जो कि ऐसे प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर से बच्चों, देखो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हो रहे हैं ऐसे, है ना, अंदर से आ रहे हैं बाहर की तरफ। थोड़ा मार्कर बड़ा करके देख लेंगे। तो ये क्या है ये मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लो मत, मैं पूरी चीज़ें बताने वाला हूँ। ये देखिए, ये दिख रहा है, इसको हम पिलाए बोलते हैं बच्चों। और ये जो दिख रहा होगा आपको शायद ये होता है फ्लैजेला। और ये टिपिकल स्ट्रक्चर है किसका, और साइटोप्लाज्म को बता देंगे ऐसे नॉर्मल। एक्चुअली बहुत ज़्यादा मोटे हो गए वो चीज़ें, लेकिन दिखना भी तो चाहिए, है ना। दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं ना। तो देखो सिंपल सी बात है, ये ऐसा दिखता है। ओके, न्यूक्लियोइड होता है। अब इसके अंदर देखो मैं अलग एक ये अलग ही कलर यूज़ कर रहा हूँ, एक सर्कुलर चीज़ बनाऊंगा यहाँ पे, मैं दिख रहा है ना ये। तो ये जो सर्कुलर चीज़ है ना बच्चों, इसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। ये होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्या होता है ये? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, याद रखो। अब इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। ये क्या है हमारा? सेल एनवेलप। बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, हम थोड़ा छोटा करेंगे मार्कर को। अब अपना ये क्या है? सेल एनवेलप। अभी सब बताऊंगा मैं, एक पार्ट करके, पूरे टेंशन करें मतलब बिल्कुल भी टेंशन लेंगे नहीं, सब एक एक करके सीखने वाले हैं, ठीक है। सेल एनवेलप। उसके बाद देखो ये दिख रहा है क्या? पिलाई। और पिलाई के साथ में फिम्ब्रिया भी होता है, लेकिन मैं इसमें बताया नहीं उस चीज़ को, ठीक है। फिर उसके बाद देखो पिलाई होता है, फिर उसके बाद में यहाँ पे होता है फ्लैजेला, है ना। फिर ये देखो यहाँ पे है प्लाज्मिड। ओके, ये है प्लाज्मिड। ये है बैक्टीरिया का हमारे न्यूक्लियोइड। क्या है? न्यूक्लियोइड। क्या है भैया? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड है। फिर ये अंदर है देखो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म। ओके, और ये हमारे एक टिपिकल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो आराम से इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हो। डायग्राम भी बड़ी इजी बनाने की कोशिश की है मैंने, ठीक है, ताकि आपको समझने की साजिश करते आ सके, है ना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक चीज सीखते हैं इसकी भी। सिंपल सी बातें याद रखनी है बच्चों। ओके, क्या बोल रहा हूं मैं? सिंपल सिंपल चीजें याद रखनी है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं? फर्स्ट सेल एनवेलप देख लेते हैं इसका। सेल एनवेलप, है ना। क्या देखते हैं? सेल एनवेलप देखते हैं। अब सेल एनवेलप होता क्या है बच्चा? ठीक है, होता क्या है और कितने इसमें डिवाइडेड होता है ये देखना है। ओके, सेल एनवेलप होता क्या है, कितने इसमें डिवाइडेड होता है। तो सेल एनवेलप जो होता है ना बच्चों, ये एक्सटर्नल, क्या होता है ये इसका? एक्सटर्नल कवरिंग होती है ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल कवरिंग, जैसे देखो अपन लोग ठंडी से बचने के लिए देखो जैकेट पहन लेते हैं। तो जैकेट हमको क्या करता है? एक्सटर्नल कवरिंग, मतलब हमारे आजू बाजू होता है और हमको ठंडी से बचाता है। वैसे ही ये भी इसके लिए एक जैकेट होगा, मस्त हुडी। ये हुडी पहन के मतलब बैक्टीरिया भग रहा है यहाँ से वहाँ, है ना। हुडी पहन के बैक्टीरिया आया। ओके, तो हुडी वीडी तो नहीं पहनेगा, लेकिन वो क्या पहनेगा? सेल एनवेलप पहनेगा। अब सेल एनवेलप कितने लेयर होते हैं? सब डिवाइडेड इनटू, अब देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, डिवाइडेड इनटू
समझ गया क्या चिंटू? डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। कितने लेयर्स? 3 लेयर्स। अरे कितने लेयर्स? 3 लेयर्स। नंबर 1 ग्लाइको कैलिक्स, है ना? नंबर 1 ग्लाइको कैलिक्स। नंबर 2 सेल वॉल। एंड नंबर 3 देखो ग्लाइको कैलिक्स, सेल वॉल, देखो मैं यहीं पे थोड़ी सी स्पेस भी छोड़ रहा हूँ नोट्स लिखने के लिए, और लास्ट है सेल मेम्ब्रेन, है ना? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। अब धीरे धीरे देखो प्रीवियस ईयर इस पे कौन से क्वेश्चंस आए थे, ये सब भी हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो ग्लाइकोकैलिक्स सबसे पहले याद रखो बच्चों, थिन होती है, थिन होगी। उसके बाद में इसमें भी कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। क्या सर टाइप्स के टाइप्स बता रहे हो अब आप तो, है ना? लेकिन होते हैं तो होते हैं भाई, जैसे भी है अपने ही है ना? 2 टाइप्स, 2 टाइप्स। अगर समझो ये लूज रही तो इसको हम बोलेंगे बेटा स्लाइम लेयर। क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर। स्लाइम खेला है क्या कभी? वो चिपचिपी चीज़ होती है जो अपने हाथ को कभी चिपकती तो नहीं है लेकिन अजीब लगती है। फिर उसके बाद में अगर इंटैक्ट रही तो इसको बोलेंगे हम लोग कैप्सूल। क्या बोलेंगे? कैप्सूल। लूज नहीं मतलब इंटैक्ट रही, एकदम प्रॉपर तरीके से फिट रही तो इसको हम बोलेंगे कैप्सूल। अरे कहाँ बोलेंगे भैया? कहाँ बोलेंगे? कहाँ बोलेंगे? कहाँ बोलेंगे? जल्दी बोलते यार, चलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्या बोलेंगे? अरे कुछ नहीं बोलेंगे। ओहो सर इसको कुछ नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग कैप्सूल, ठीक है? तो कैप्सूल कहेंगे बच्चा, इसको क्या कहेंगे? कैप्सूल कहेंगे, ठीक है? सेल वॉल, अगर एल्गल सेल है तो इसमें क्या मतलब सेल वॉल किससे बनी रह सकती है? मेड ऑफ गैलेक्टन्स। किससे? गैलेक्टन्स। फिर मनन्स, मैं मनन मनन हम दम मनन मनन, वो मलंग मलंग है, ये मनन मनन करो, ठीक है? आत्म मनन करो। मनन्स, सेल्यूलोज, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है? क्या? कैल्शियम, सेल्यूलोज, सॉरी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मनन्स और हो गया सभी हो गया। और अगर ये नॉर्मल हमारे प्लांट है तो प्लांट में क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले देखो सेल्यूलोज से रिलेटेड 2 याद रख लेना, हेमी सेल्यूलोज, फिर हेमी सेल्यूलोज में से सेल्यूलोज निकाल दो, सेल्यूलोज, है ना? फिर आएगा पेक्टीन्स, फिर आएगा पेक्टीन्स। ये 3 चीज़ें याद रखना, ठीक है? क्या बोल रहा हूँ मैं? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टीन्स। ये होती है बेटा सेमी परमिएबल, और बनी किससे है? बनी किससे है? मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। बनी किससे है? फॉस्फोलिपिड से। किससे बनी है भैया? फॉस्फोलिपिड से बनी होती है ई लेयर। कौन सी लेयर? ई वाली लेयर। किससे बनी है? फॉस्फोलिपिड से बनी है, ठीक है? ये याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट आराम से निकाल लेना, जल्दी निकाल सकते हो बच्चों, स्क्रीनशॉट आराम से निकाल लो। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ओके? अब बढ़ेंगे आगे की ओर, आगे की ओर। पेन उधर ही रहेगी, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग को मैं एक अच्छी सी सीख देना चाहता हूँ कि हमेशा क्या करना चाहिए। हम जीतेंगे हारेंगे इट डजंट मैटर्स, है ना?
जो भी हमारा करियर है, हम जीतेंगे या हारेंगे, इट डजेंट मैटर्स एट ऑल। जो मैटर करती है चीज़ वो कौन सी है, हमने कोशिश करनी ज़रूरी है ना। तो बहुत अच्छा कोट है ये, है ना। मतलब आप जीतोगे हारोगे दैट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन आपने कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। बिकॉज अगर आप लोग कोशिश नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट्स ही नहीं मिलेंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, कोशिश नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, है ना। तो कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि तेरे हरी पलंगावरी तो हो नहीं सकता, है ना। भगवान भी क्या बोलते हैं, भाई मैं तेरी मदद कब करूँगा, जब तू खुद की मदद करेगा, है ना। मतलब मैं तेरे प्रयास में क्या करूँगा, यश डाल दूंगा। यश डाल दूंगा मतलब किसी यश को उठा के नहीं डाल देंगे अपने ज़िंदगी में। वो क्या करेंगे, अपन जो ट्रायल्स कर रहे हैं उसमें वो क्या करेंगे, हमको सक्सेस देते चले जाएंगे। लेकिन अगर हम ट्रायल्स ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा कुछ, है ना। तो आपके करियर के साथ भी आपने ऐसे ही करना है, डिपेंडेंट नहीं रहना है, सेल्फ रिलायंट होना है। सेल्फ रिलायंट मीन्स कैसे, खुद पे भरोसा होना चाहिए। अब खुद पे भरोसा नहीं, सर अब तो मैं बिना पढ़े हो जाएगा, नहीं। भले ही ज़माना स्मार्ट वर्क का है, लेकिन आपको कंसिस्टेंट स्मार्ट वर्क करते रहना है। क्या बोल रहा हूँ मैं, कंसिस्टेंट स्मार्ट वर्क करते रहना है। अगर आप कंसिस्टेंसी खो दोगे तो आपकी वाट लग जाएगी, ठीक है। ये बहुत अच्छा गुरु मंत्र है, ध्यान में रखना। और बहुत सारे लोग कह के गए हैं ये चीज़ें, मैं भी उनको फॉलो कर रहा हूँ, है नहीं। मैं भी ऐसे ही लोगों को फॉलो कर रहा हूँ जो ये सब चीज़ें सिखाते हैं, और उन्होंने चीज़ें सिखाई हुई मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो ऐसे ही चलते आता है। बायोलॉजी मेरे को मेरे टीचर ने सिखाया, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखना, मतलब प्योर नॉलेज कहीं से नहीं आएगा अपने को। मतलब बोलते नहीं कि एकदम ओमनी प्रेजेंट नॉलेज, पायोनियर नॉलेज बोलेंगे जिसको, मतलब मेरे को ही अचानक ये नॉलेज आ गया फिर मैंने पूरी दुनिया को दिया, ऐसा नहीं। नॉलेज एक धारा के जैसा होता है बच्चों, एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे आते ही रहता है ना। पहले कहीं से ना कहीं से तो वो बहते आ रहा है ना। तो इसलिए एक बहुत बहुत ही अच्छी चीज़ याद रखना है, कंसिस्टेंट रहना है। हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन स्मार्ट वे में करना है ना। उसके बाद में डेली रीडिंग ज़रूरी है। आप जितना रीड करोगे उतना ज़्यादा बेस्ट, ओके। तो जो भी कॉन्सेप्ट अपना हो जाता है उसको रीड करो, कमेंट्स में आओ, डाउट पूछो, डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। डाउट सेशन की अलग वीडियो बना दूंगा मैं, लगे तो आपके लिए। लेकिन आप लोग ने क्या करना है, सामने से आना है। मेरे को कैसे पता चलेगा, आपका तो माथा भी नहीं दिखता है जो माथा पढ़ के बता सकूँगा, है ना। तो ये आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है। तो थोड़ा अब आगे बढ़ जाते हैं, ये हो गया होगा तो आपका, है ना। अब ज़रा अपने स्लाइड वाली जगह पे चलते हैं, थोड़ा सा आपको भी इंटरैक्टिव चीज़ें देखने को मिले। वैसे तो इससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं लेकिन एक सस्ती कोशिश। देखो जैसे हमने से देखा, प्रिमिटिव टाइप होते हैं, ये सेल कैसे टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स इनमें नहीं होंगे, न्यूक्लियोइड इनमें प्रेजेंट होगा जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद साइज इसकी देखो 2 से 5 माइक्रोमीटर, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। 70S राइबोसोम पहले ही बता चुका हूँ। जिनके पास प्लाज्मिड होता है, मैं जो प्लाज्मिड से रिलेटेड चीज़ें मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपको, ठीक है। अगर प्लाज्मिड का कॉन्सेप्ट आज क्लियर होता है तो आपको अगले 2 साल चिंता करने की जरूरत नहीं है बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है। समझ रहे हैं। तो देखो बच्चों, प्लाज्मिड 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 देखो, मान लेते हैं ये हमारा डीएनए है, ठीक है। और ये जो सर्कुलर फॉर्म में है ना, देखो ये सर्कुलर फॉर्म में है, तो प्लाज्मिड भी कुछ ऐसा ही रहता है। इसको अगर हम रब भी कर दें और नॉर्मल 2 सर्कल निकालेंगे, एक सर्कल उसके अंदर दूसरा सर्कल, ठीक है। एक सर्कल उसके अंदर दूसरा सर्कल। अब ये जो एक सर्कल है ना बच्चा, देखो देखो आराम से देखो, देखो ये उसके स्ट्रैंड्स है। एक्चुअली ऐसे स्ट्रैंड्स नहीं होने चाहिए, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इनका डीएनए सर्कुलर होता है बच्चों, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है ना ट्रेन पटरी ऐसी गोल घुमा के लगा दी, है ना। बचपन में ट्रेन के टॉयज आते थे ना, बचपन में हमारे जो ट्रेन के टॉयज आते थे,
है ना। तो उसमें एक पटरी आती थी जिस पर ट्रेन ऐसे ही घूमती थी, गोल 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 रानी इतना इतना पानी, गोल गोल रानी इतना इतना पानी, ऐसे घूमती थी। तो ये वाली जो वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर लग रहा है। तो देखो ये होता है बच्चा प्लाज्मिड। क्या होता है प्लाज्मिड? क्या होता है क्या होता है क्या होता है? प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड ना एक बहुत ही अच्छा वेक्टर है, गुड वेक्टर, या फिर ऐसा बोलूँ मैं, प्लाज्मिड एक बहुत अच्छा वेक्टर है। बेस्ट भी बोले चलेगा, लेकिन हम यहाँ बेस्ट नहीं लिख सकते हैं बिकॉज ज़्यादा तारीफ हो जाएगी, है ना। तो गुड वेक्टर होता है। वेक्टर क्या होता है सर? वेक्टर होता है बच्चों, देखो वेक्टर, वेक्टर होता है एक वेहिकल, जरिया, है ना। अब सर वेहिकल मतलब ये प्लाज्मिड एज अ वेहिकल कैसे? अब मान लो तुम्हारा एक डीएनए का टुकड़ा है, छोटू सा, क्या बोल रहा हूँ मैं, छोटू सा डीएनए का टुकड़ा है। मान लो उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं इसको, एक मिनट, इसको ऊपर ले जाते हैं, प्लाज्मिड के बारे में लिख रहे हैं ना, तो एक नया डायग्राम बनाते हैं। ओके देखो अभी बड़ा बनाएंगे ना, आप लोग को दिखना चाहिए यार, ऐसा मतलब चौक थोड़ी ना वेस्ट होने वाला है, अपना डिजिटल चौक है हमारे पास में। ओके मान लो ये एक सर्कल है और सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है। अब ब्लैक कलर बता देते हैं ना, क्योंकि ब्लैक कलर, देखो अब ये हमारा सर्कुलर मेंदू वड़े के जैसा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। ठीक है, दिख रहा है ना, एक सर्कुलर रिंग तैयार हो गई। अभी रिंग को जोड़ देंगे हम किसके साथ, कि रिंग में हम बनाएंगे स्ट्रैंड। देखकर दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। ठीक है, अब ये जो स्ट्रैंड है ये डीएनए के स्ट्रैंड है। मान लो मेरे को इतना सेगमेंट क्या करना है, बदलना है। ओके इतना सेगमेंट बदलना है और मेरे को दूसरे डीएनए को इंसर्ट करना है इसमें। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल, इतना स्ट्रैंड मैंने चेंज कर दिया और यहाँ मैंने ये दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल डाल दिया। ठीक है, अब ये प्लाज्मिड को मैं क्या कर सकता हूँ, किसी और ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। बिकॉज प्लाज्मिड क्या होता है, मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया, ये होता है एक गुड वेक्टर, और वेक्टर ही बता रहा हूँ मैं। अब यही प्लाज्मिड मेरा जो डिजायर्ड डीएनए है ये लेकर किसी और ऑर्गेनिज्म में जाएगा, वहाँ पे ये ट्रांसक्राइब करेगा और वहाँ पे ये खुद को एक्सप्रेस करेगा, और उस पर्टिकुलर सेल में मेरे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएंगे जो मैंने चाहे थे। ये सब बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है बच्चों। ठीक है, तो इतना याद रखो, प्लाज्मिड एक गुड वेक्टर होता है। प्लाज्मिड ये होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्या एक्स्ट्रा मतलब न्यूक्लियोइड से व्यतिरिक्त तो डीएनए होता है, क्रोमोसोमल प्लाज्मिड क्या होता है, ये होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक, ये हमेशा याद रखना। और यही प्लाज्मिड होता है, और ये एक्स्ट्रा डीएनए होता है एक बैक्टीरियल सेल में। हम कहाँ थे, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हम लोग आई थिंक सो ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह पर थे और सेल मेम्ब्रेन पे थे, है ना। अब देखो हमारा जो बैक्टीरियल सेल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल लिखता हूं मैं, प्रोकैरियोटिक सेल हैव, क्या रहता है बच्चों इनके पास में, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस। क्या, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस। क्या होता है इनके पास में, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस, नोन एज नंबर 1 पिलाए। पिलाए क्या होता है, पिलाए क्या, पिलाए कुछ नहीं, पिलाए पानी भी नहीं पिलाए। ठीक है, तो याद रखो पिलाए होता है इंटर
सेल्यूलर कम्युनिकेशन के लिए। अब कम्युनिकेशन करके क्या शेयर करते होंगे ये? कुछ नहीं, ये क्या कर सकते हैं, ये अपने प्लाज्मिड को शेयर कर सकते हैं। इन शॉर्ट पिलाई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोल के भी आप लोग लिख सकते हो। रिप्रोडक्शन पिलाई की मदद से हो सकता है। सेकेंड, फिम्ब्रिया। अब सर फिम्ब्रिया क्या होता है? फिम्ब्रिया होता है बच्चों, ये होता है हुक लाइक स्ट्रक्चर। क्या? हुक लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या होता है ये? हुक लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर क्लिंगिंग, मतलब फॉर अटैचिंग टू सर्टन सर्फेसिस लाइक स्किन, रॉक, है ना। तो ये फिम्ब्रिया की मदद से ऐसे पकड़ लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं ऐसा फेंक रहा हूँ और वो रस्सी मैंने फेंकी और उसके ऊपर देखो एक हुक बंधा रहता है। ये हुक ऐसा ऐसा आया, अटक गया, है ना। ये ऐसे हुक आया और ऐसे ग्रैब कर लिया उस एरिया को, है ना। अब मैं मस्त आराम से चढ़ सकता हूँ। ये है कि नहीं? चढ़ सकता हूँ कि नहीं चढ़ सकता हूँ? तो ये मतलब फिम्ब्रिया का फंक्शन होता है किसी भी जगह पे एडहियर करना। एडहियर करना मतलब चिपक जाना। उसको चिपकाने के लिए कौन हेल्प करता है? अपना कौन? अपना नहीं, बैक्टीरिया का फिम्ब्रिया। किसका फिम्ब्रिया? बैक्टीरिया का फिम्ब्रिया। ये अच्छे से याद रखना बच्चों। और अगर यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हो तो सबसे पहले क्या करने का पता है क्या? ऐसा पेन लेने के बाद में एक छोटा सा नहीं कि धनुष बनाने का, उसमें वो ऐसा पेन लगा के ऐसा सीधा सब्सक्राइब बटन की तरफ छोड़ देने का, है ना। ताकि वो पेन किसको जाके टक्कर मारेगी? सब्सक्राइब बटन को। और आप हमारा चैनल आप क्या कर लोगे? सब्सक्राइब कर लोगे। प्लस आप लोग क्या करो, जाओ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबाओ ताकि अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको दनादन मिलते जाए। और अगर अगले नोटिफिकेशन की वीडियोस आपको मिलते रहेंगे तो आप क्या, आपके दिमाग में नॉलेज के फूल खिलते रहेंगे। समझ रहे हैं क्या? अगर आपको के अर्ज किया है, अगर आपको अगले नोटिफिकेशन के वीडियोस के अगर आपको अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे तो आपके दिमाग के अंदर या भीतर नॉलेज के फूल खिलते रहेंगे, है ना। सही कि नहीं? अज्ञान के फैब्रिक सिलते रहेंगे, मतलब अज्ञान के फैब्रिक, ज्ञान के फैब्रिक सिलते रहेंगे, नॉट अज्ञान के। अज्ञान फट गया तो अच्छा है, और जो अपना ज्ञान है, ज्ञान सिलता गया तो अच्छा रहेगा, है ना। और आपको क्या करना है? ज़्यादा कुछ नहीं करना है। डाउट्स आ गए तो कमेंट करना है जाके। वीडियोस गरजमंद या फिर बोलते हैं ज़रूरतमंदों के साथ शेयर करनी है। सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।